जनाब सदर, मुअज़्ज़ज़ मेहमानान गिरामी, काबिल एहतराम असातिज़ा किराम और मेरे अज़ीज़ साथियों, उस्ताद वो शख्सियत है कि जो आदम को इंसान का रूप धारने और इसे अशरफुल मखलूक़ात बनाकर फ़र्श से उठाकर अर्श पर ले जाने का बाइस बनता है। मुअल्लिम को पैगंबर कह लें या पैगंबर को मुअल्लिम, बात तो एक ही है कि दोनों का काम पैगाम पहुंचाना है, दोनों का काम तरबियत करना है, दोनों का काम हक़ और बातिल को अलग अलग करके दिखाना है। यौम असाज़ा के मौके पर आज मैं उस मुअल्लिम को खराज तहसीन पेश करना चाहती हूँ कि जिसने दुनिया को इरफान इलाही से इस तरह मुतारिफ़ कराया कि वो फैज़ आज भी जारी है और उसने इंसान को इज़्ज़त और वक़ार के अर्श पर बिठाया। जनाब सदर, मेरे सामने सवाए मेरे नबी ख़ातमुन नबीयीन ताजदार अक़लीम रिसालत के अलावा कोई ऐसी शख्सियत नहीं जचती जो मुअल्लिम के उस ख़याली खाके पर पूरी उतरे जो मेरे ज़हन में है। मेरे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में अल्लाह ताला ने इरशाद फरमाया, लक़द कान लकुम फ़ी रसूलिल्लाहि उस्वतुन हसना। मेरे साथियों, मुअल्लिम आज़म हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इंतखाब मुअल्लिम इंसानियत के तौर पर हुआ और उन्हें उम्मी इसलिए रखा गया कि जिसे मुअल्लिम इंसानियत बनना था वो किसी इंसान का शागिर्द कैसे हो सकता था। इसको तो ज़ाते इलाही ने तालीम दी। मेरे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, इन्नमा बुइस्तु मुअल्लिमा। आप पर पहली वही ये साबित करती है कि आपसे इंसानियत को तालीम दिए जाने का काम लिया जाना था। इक़रा बिस्मि रब्बिकल लज़ी खलक़। मेरे साथियों, दुनिया का वो मुअल्लिम जो आज के मिसाली किरदार रखने वाले असातिज़ा के लिए बेहतरीन उसवा है, वो मेरा नबी है। उतर कर हिर्रा से सूए कौम आया, उतर कर हिर्रा से सूए कौम आया और एक नुस्ख़ा कीमिया साथ लाया। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमेशा एक ही दुआ की, रब्बि ज़िदनी इल्मा। मेरा मुअल्लिम दुआ खलील का नतीजा था। कुरान पाक में हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम की दुआ मज़कूर है, रब्बना वबअस फ़ीहिम रसूलन यतलू अलैहिम आयातिका व युअल्लिमुहुमुल किताब वल हिकमा। और उसका सिला रहबर आज़म मुअल्लिम इंसानियत हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सूरत में हमें मिला। अल्लाह ताला ने कुरान पाक में इरशाद फरमाया, मैंने तुम्हारे दरमियान ख़ुद तुम में से एक रसूल भेजा जो तुम्हें मेरी आयात सुनाता है और तुम्हें किताब व हिकमत की तालीम देता है। मुअज़्ज़ज़ मेहमानान गिरामी, हैरत मुझे उन लोगों पर होती है जो तालीमी हिकमत अमली की तलाश में सालों मुशाहिदात करते हैं, मुख्तलिफ़ तजर्बात करते हैं और इनके मुशाहिदात और तजर्बात का निचोड़ तारीख़ की सिर्फ़ एक शख्सियत में मिलता है और वो है मुअल्लिम आज़म हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। सामईन कराम, मेरा पसंदीदा उस्ताद मेरा ही नबी है कि जो सब्र व इस्तकामत, हुस्न ज़न, नरम रूई, इल्म व इरफान का मजमुआ थे। तहज़ीब व तमद्दुन से आरी अरबों को तालीम से आरास्ता करना सब्र आज़मा काम था। लोगों का आपने मजाक सहा, गालियाँ सुनी, पत्थर खाए, शेब अबी तालिब में फाके काटे, दुनियावी हजाओ हशमत को ठुकरा दिया और आपकी दिल सोज़ी का फिर भी यह आलम था कि आपकी दिलसोज़ी अपने कमाल पर थी और इस कैफियत को कुरान में इस तरह बयान किया गया, लअल्लका बाक़िउन नफ़्सका अल्ला यकूनु मुमिनीन। ए नबी, शायद तुम इनके पीछे गम के मारे अपनी जान खो देने वाले हो। अगर सामीन कराम, जदीद तालीमी नज़रियात का मौज़र अबलाग हो, मुज़ाहराती तरीक़ा हो, तशबीहात हों, तसव्वुराती नक्शा जात हों, किस्से कहानियाँ हों या जामे लेक्चर हों, रोल प्ले हो या प्रोजेक्ट हो, ग्रुप लर्निंग हो या ड्रिल हो, उस्ताद मरकूज़ पढ़ाई हो या तलबा मरकूज़ तरीक़ा, ये सब ख़ातमुन नबीयीन हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तबलीग का हिस्सा था। मेरे साथियों, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इंसानी नफ्सियात के मुताबिक तालीम देते, मौका के लिहाज से खुशखबरी सुनाते और वईद सुनाते। इस्लाम में सबसे ज़्यादा पसंदीदा अमल कौन सा है? ये एक सवाल था जो मुख्तलिफ़ सहाबा ने मुख्तलिफ़ औक़ात में पूछा तो हर एक को इसके ज़ाती मामलात देखकर और मौका की मुनासबत से जवाब दिया। आप रोल मॉडल थे जिनके कौल व फ़िल में कोई तज़ाद न था। अरब में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सादिक और अमीन के नाम से माने जाते थे और दुश्मन तक आपके किरदार की गवाही देते और आप जो कहते इस पर खुद पहले अमल करते। सहाबा किराम के साथ ऐसे खेल खेलते जिससे जिस्म मजबूत होते और मुजाहिदाना ज़िंदगी की तरबियत होती। आपने नरम रूई से दुरुस्त मिजाज मुशरिकीन को कायल किया जिसकी गवाही कुरान देता है।
اے پیغمبر یہ اللہ کی بڑی رحمت ہے کہ تم ان لوگوں کے لیے نرم مزاج واقع ہوئے، ورنہ کہیں تم تند خو ہوتے اور سنگ دل ہوتے تو یہ سب تمہارے گرد و پیش سے چھٹ جاتے۔ آسان سے مشکل کی طرف جانا آپ کا پسندیدہ طریقہ تھا۔ آپ نے فرمایا یسروا ولا تعسروا۔ سیدنا معاذ بن جبل کو یمن کا امیر بنایا تو فرمایا کہ اپنے احکامات اور معاملات کو لوگوں کے لیے سہولت بنانا، دشواری اور مشکل نہ بنانا اور انہیں خوشخبری دینا، انہیں خوفزدہ مت کرنا۔ آپ ایسے نرم خو استاد تھے کہ جو ایک صحابی کو اہم ذمہ داری سونپتے ہوئے اس لیے رک گئے کہ اس نے ایک دفعہ کہا تھا میرے 9 بچے ہیں لیکن میں نے کبھی ان کا بوسہ تک نہیں لیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بچوں سے پھولوں جیسا برتاؤ کر کے ان کی ایسی تربیت کی کہ وہ بچے اسلامی انقلاب کا راول دستہ بنے۔ معزز سامعین، اگر آپ معلم ہونے کی حسن کارکردگی کو جانچنا چاہیں تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے صحابہ کو دیکھ لیں۔ تمام صحابہ کرام آپ کی بہترین تربیت کا نتیجہ ہیں۔ حضرت علی کا فرمان ہے جس نے مجھے ایک حرف سکھایا میں اس کا غلام ہوں، چاہے وہ مجھے بیچے، آزاد کرے یا غلام رکھے۔ حضرت عمر فاروق کے دور میں ہونے والی فتوحات کسی سے ڈھکی چھپی نہیں ہیں۔ ان فتوحات کے نتیجے میں اسلام کا پھیلاؤ یہ ثابت کرتا ہے کہ یہ پھیلاؤ تلوار کے زور پر نہیں ہوا بلکہ اس محبت اور اخلاص کا نتیجہ ہے جو حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے صحابہ کرام کو سکھایا۔ تاریخ عالم سے ثابت ہے کہ کوئی بھی نظریہ تلوار کے زور پر نہیں پھیلتا بلکہ دلوں کی آمادگی پر انحصار کرتا ہے۔ میرے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس طریقے سے تعلیم دی کہ لوگوں کی کایا پلٹ کر رکھ دی۔ جناب صدر، میں اپنے اس اندھے کے عظیم استاد، عظیم رہنما حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لیے ان اشعار پر اپنی بات کو ختم کرنا چاہوں گی۔ سنگ بے قیمت تراشا اور جوہر کر دیا، سنگ بے قیمت تراشا اور جوہر کر دیا، شمع علم و آگہی سے دل منور کر دیا، فکر و فن تہذیب و حکمت دی شعور و آگہی، گم شدان راہ کو گویا کہ رہبر کر دیا۔ چشم فیض اور دست وہ پارس صفت جب چھو گئے، مجھ کو مٹی سے اٹھایا اور فلک پر کر دیا۔ شکریہ۔